भाई तो कर्नाटका में जो हिजाब के ऊपर पूरा इशू हुआ है उस पर पिछले एक हफ्ते में लोग बिल्कुल बौखला गए हैं। जिस दिन हमें विद्या को मानना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था, हम सड़कों पर क्या देख रहे हैं? विष, पॉइजन, नफरत। कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को फॉलो करने, अपनाने का पूरा अधिकार है। Wearing hijab, that is an essential religious practice in Islam. एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे। स्कूल में बिकिनी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलिए आइए डिटेल में देखते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो भैया कसम से हिजाब बड़े कमाल की चीज है। ना सिर्फ हिजाब औरतों का सर ढकने में बड़ा काम आती है, लेकिन हिजाब से आजकल लावण्य और किशन भारवाड़ से जुड़े हुए सारे न्यूज को भी कवर किया जा सकता है। तो कर्नाटका में जो हिजाब के ऊपर पूरा मामला चल रहा है उसने पूरी तरह से न्यूज को डोमिनेट करके रखा हुआ है। ये कंट्रोवर्सी बेसिकली जनवरी में शुरू हुई थी जब कर्नाटका के उडुपी एरिया में एक स्कूल ने कुछ लड़कियां जो हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की कोशिश कर रही थी उनसे कहा कि देखिए स्कूल के ड्रेस कोड में हिजाब अलाउड नहीं है, तो प्लीज हिजाब उतार कर वापस आइए। तो इस बात पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और प्रोटेस्ट बढ़ते ही गए। पॉलिटिशियंस, मीडिया, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए और अब हालत ये हो रखी है कि इन लड़कियों ने कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और कर्नाटका हाई कोर्ट से कहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है उसको दबाया जा रहा है और ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि हिजाब पहनना जो है वो इस्लाम का एसेंशियल यानी अभिन्न हिस्सा है। राहुल गांधी जैसे कॉमेडियंस, मतलब राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये सारा मामला लड़कियों के राइट टू एजुकेशन का मामला है, उनसे ये राइट टू एजुकेशन छीनी जा रही है। उनकी बहन तो एक स्टेप और आगे निकल गई और बोल रही है कि भाई लड़कियों को स्कूल में बिकिनी पहनना भी अलाउ होना चाहिए। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। तो श्याम शर्मा शो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि बेसिकली अगर प्रियंका गांधी जी कभी एक स्कूल खोलती है तो वो स्कूल कुछ ऐसा दिखेगा। और प्रियंका जी मेरे को ये बताइए यार कि चलिए लड़के तो बड़े खुश हो जाएंगे इस मामले से, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन को कैसे बेनिफिट होगा? कर्नाटका में जो प्रोटेस्ट कर रही हैं लड़कियां वो कह रही हैं कि भाई हिजाब हमारा राइट है और हम रोज हिजाब पहनते हैं, लेकिन इसके जवाब में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि भैया ये कोई रोज का नहीं है, ये बिल्कुल नया इशू है और पिछले 20 साल से कोई भी लड़की हिजाब पहन के नहीं आ रही है। इनफैक्ट पिछले साल की फोटोज देख लीजिए, किसी ने भी हिजाब पहन के नहीं रखा हुआ। ये पिछले एक महीने में ही सारा मामला शुरू हुआ है। तो आप मेरे को बताइए कि पिछले 20 साल से अगर ये लोग हिजाब पहन नहीं रहे, ये कौन सा रोज का पहनना होता है? अरे यार अगर भगवंत मान ने 2 दिन टिकाए नहीं तो ऐसा थोड़ी बोलना शुरू कर देंगे कि भगवंत मान पीते ही नहीं है। इनफैक्ट स्कूल ने अपनी रूल बुक भी दिखाई है जिसमें उनका ड्रेस कोड है और ड्रेस कोड में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्कार्फ अलाउड है, जिसको उन्होंने दुपट्टे से कंपेयर किया है। तो क्लियरली इस स्कार्फ और हेड स्कार्फ यानी हिजाब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसी तरह से जिस तरह से कप और एथलेटिक कप में डिफरेंस होता है। अब यार एथलेटिक कप के बारे में राहुल गांधी जी को मत बता देना, कहीं उनको ये ना लगे कि एथलेटिक कप से चाय पीने से आदमी और ज्यादा एथलेटिक बन जाता है। कई पॉलिटिशियंस और स्कूल की जो अथॉरिटीज है वो कह रही है कि ये मामला इतना बड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें पीएफआई की जो कैंपस विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो इन्वॉल्व हो गई है। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए वर्कर हैं जो कि इन लड़कियों का केस कर्नाटका हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो देखने से ये लग रहा है कि काफी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला इसको बनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे पॉलिटिशियंस और स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कि ये मामला उतना ही फेक है जितना अनुष्का शर्मा का बंगाली एक्सेंट फेक है। किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया, अपना पहचान भी बना लेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और काफी लोगों ने इस मामले पर टिप्पणी देनी, रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। हम सबकी फेवरेट दलाला यानी मलाला, जो कि किशन भारवाड़ और लावण्या के पूरे मामले में सो रही थी, वो बिल्कुल मैंचूरियन कैंडिडेट की तरह इस मामले में उठ गई और लड़कियों की राइट्स की बात कर रही हैं। इसके बावजूद कि यही मैडम थी जो हिजाब पहनने वाली औरतों को शटलकॉक से कंपेयर कर रही थी। लेकिन यार देखिए, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक दुनिया की सबसे फेमस हिजाब एक्टिविस्ट आकर सामने से कुछ नहीं बोलेंगी
तब तक इन लड़कियों का कुछ भला नहीं होने वाला। जो लोग पिछले साल रक्षाबंधन और करवा चौथ को बैकवर्ड और रिग्रेसिव बोल रहे थे, आज वही लोग खुल्लम खुल्ला हिजाब को सामने से आके सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल तो सामने से हिजाब पहन के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो तो अच्छा हुआ कि बीजेपी ने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया था, वरना पता नहीं इन लोगों को क्या क्या करना पड़ता। और देखिए, ये राणा जी ने बिल्कुल सही किया है। अगर आप हिजाब को सपोर्ट करते हैं तो कम से कम पहन के तो दिखाइए यार। मैं भी राहुल जी से और रवीश कुमार जी से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि अगर आप इन लड़कियों को सपोर्ट करते हैं तो राहुल जी को हिजाब पहन के स्कूल के सामने धरना देना चाहिए, और रवीश कुमार जी को, जैसा कि प्रियंका गांधी ने बोला, बिकिनी पहन के स्कूल के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। वरना क्या फायदा सपोर्ट करने का यार। तो जो लोग नासा की हिंदू लड़की को बैकवर्ड बोल रहे थे और संघी बोल रहे थे, वही लोग आजकल इस बुर्का पहनी हुई औरत को बहादुर और प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं। इनको फेस ऑफ करेज बोला जा रहा है, लेकिन यार फेस तो दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग तो स्कूल के इस डिसीजन से इतने त्रस्त हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और YouTube वीडियो बनाने की जगह गाने गा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है फूटी तकदीर हमारी, मुट्ठी में है ढेर सारी नफरत। अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। इनका मानसिक संतुलन खोने के लिए और इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में F जरूर दबा दें। निधि राजजान जी सोशल मीडिया पर जाके बोल रही हैं कि भैया ये तो देखिए, इन लड़कियों के साथ साउथ अफ्रीका की तरह अपार्थाइड हो रहा है। यार एक बात मैं पूछना चाहता हूँ निधि जी से कि यार आपके पास इतना फ्री टाइम कैसे है? आपको हार्वर्ड में क्लास वास नहीं लेनी होती? जो लोग कुछ समय पहले निकाब और हिजाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे, वो लोग रातों रात हिजाब सपोर्टर बन गए हैं। यार कसम से इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी फिट इंडिया को सपोर्ट करती है तो फिट इंडिया को अपोज करने के लिए कहीं ये लोग खा खा के फूल ना जाए। क्योंकि बीजेपी स्वच्छ भारत को सपोर्ट करती है तो उसको अपोज करने के लिए कहीं ये लोग सड़क पे जाके हगने ना लगे। एक दूसरे स्टेट में कुछ औरतें बोल रही है कि भाई हम कर्नाटका की लड़कियों को सपोर्ट करना चाहते हैं और उस सपोर्ट में हम फुटबॉल भी बुर्का पहनकर खेलेंगे और अपने फुटबॉल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। और मैडम आपका तो ठीक है, लेकिन कमेंटेटर्स के बारे में सोचो यार, उनकी तो लगी जाएगी ना। गोल, बहुत अच्छा गोल स्कोर किया है। किसने गोल मारा यार? तो देखिए यहाँ पर क्लियरली दो बड़े इशू हैं। पहला इशू है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और दूसरा इशू है सोशल और मॉरल इशू। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में ये बात आती है कि पेटिशनर्स जो है उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल यानी अभिन्न हिस्सा है, लेकिन दुनिया भर के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि इस्लाम के 5 एसेंशियल हिस्से हैं। वो है शहादा, कॉन्फर्मेशन ऑफ फेथ, सलात यानी प्रेयर, ज़कात यानी डोनेशन, सौम यानी फास्टिंग और हज यानी हज के तीर्थ यात्रा पर जाना। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी जो इतना हल्ला मचा रही है, उसके खुद के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि हिजाब पहनना जरूरी है। और सऊदी अरेबिया, जिसने इंडिया के बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को जगराता का ढोलक बना रखा है, दिन रात बजाते ही रहते हैं, सऊदी अरेबिया के राजा ने हाल में ही कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं है। The laws are very clear and stipulated in the laws of Sharia that women wear decent, respectful clothing like men. This, however, does not particularly specify a black abaya or a black head cover. The decision is entirely left for women to decide what type of decent and respectful attire she chooses to wear. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कई मुस्लिम स्कॉलर्स भी यही मानते हैं और उन लड़कियों से कह रहे हैं कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करें। तो किस बेसिस पे आप हिजाब को एसेंशियल बोल रहे हो यार? हिजाब इनके लिए ऐसे ही एसेंशियल है जैसे मैं यूट्यूब के लिए एसेंशियल हूँ। है प्यूडीपाई गया तेल लेने, टी सीरीज गया भाड़ में, मैं चला जाऊंगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। और अगर हिजाब को इतना ही एसेंशियल बनाना है तो बाकी चीजों का क्या? औरतों को जरा सूतने वाली जो आयत है, क्या उसको भी एसेंशियल बना दिया जाए? उसके ऊपर से जहां तक इन लड़कियों की फंडामेंटल राइट टू रिलीजन की बात आती है, एक भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार, जो देश का संविधान जिसकी गारंटी देता है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को फॉलो करने,
अपनाने का पूरा अधिकार है। आपने शायद देखा होगा कि केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट में ऑलरेडी बोला गया है कि भले ही आर्टिकल 25 में लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन होती है, लेकिन स्टेट ऐसे कानून बना सकता है जो उस रिलीजियस फ्रीडम को कर्ब करे। और एक प्राइवेट एंटिटी यानी एक प्राइवेट स्कूल के पास ये फंडामेंटल राइट यानी अधिकार होता है कि वो भी अपना ड्रेस कोड अपने हिसाब से डिसाइड करे। और इस मामले में केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्कूल का फंडामेंटल राइट है वो ज्यादा जरूरी है। आपके पास ये राइट है कि आप अगर चाहें तो उस स्कूल को छोड़ के एक इस्लामिक स्कूल में चले जाएं। इनफैक्ट कई स्कूल्स में आपने खुद देखा होगा कि सिखों के अलावा किसी और धर्म के लड़कों को लंबे बाल रखने अलाउड नहीं होते हैं। और सिखों की भी कई एसेंशियल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो सिखों को भले ही स्कूल में पगड़ी पहनना अलाउड होता है, लेकिन उनकी एक और एसेंशियल प्रैक्टिस है किरपान रखने की। कई स्कूल्स में सिखों को किरपान रखना अलाउड नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस होपफुली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज तो सब लोग चौड़े हो रहे हैं, कल को अगर जैन्स ने निकल के बोल दिया कि भाई हमारा जो फंडामेंटल कपड़े पहनने का तरीका है वो भी स्कूल में अलाउड होना चाहिए, तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी। और एक और बात सोचिए यार, अगर इस प्रैक्टिस को एसेंशियल करार दिया जाता है कोर्ट्स में, तो जितने भी इंडिया के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब के सब बोलने लगेंगे कि औरतों को हिजाब पहनना जरूरी होना चाहिए। और अगर स्कूल का फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तो फिर प्रियंका गांधी भी बिकिनी पहनाकर रवीश जी को भेज देंगी स्कूल में। क्या आप देखना चाहते हैं ये हैं? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? दूसरा पार्ट आता है जो कल्चरल और मॉरल पार्ट है कि जो शाहबानों के साथ 35 साल पहले हुआ था वो आज फिर भारत की लड़कियों के साथ होने जा रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में आप देखिए कि औरतें हैं जो हिजाब के खिलाफ अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ाई कर रही हैं। ما نمیگیم به حجاب اجباری. Protests against compulsory hijab have gotten bolder this year. نه به حجاب اجباری. ما تصمیم گرفتیم به جای گدایی کردن آزادی خودمون آزادی رو خلق کنیم. Protests against compulsory hijab kicked into high gear in late December when Vida Movahed, a protester in Tehran, climbed a utility box and waved her white headscarf. Not wearing the hijab in public could mean getting up to 2 months in prison, but doing so as a protest resulted in a 2-year prison term for Movahed. तो जिस तरह से हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स ने घूंघट के खिलाफ लड़ाई की थी, वही इंटेलेक्चुअल्स आज हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सामने से हिजाब पहनकर घूम रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग हैं जो इन लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कि ओवैसी खुद कितने मॉडर्न है। एक बार हैदराबाद में जब गया था तो ओवैसी जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया। उन्होंने 4-5 कोर्स का, मुझे ऐसा लगा कि मैं निजाम ऑफ हैदराबाद के घर में खाना खा रहा हूँ। एंड में मैंने कहा बहुत अच्छा खाना बना है, और सागरिका भी मेरे साथ थी। सागरिका वेंट टू मीट हिज वाइफ। शी वॉज टोल्ड कि आप हमारे साथ, हम 4 लोग जो मेल थे वो एक तरफ, और अलग कमरे में सागरिका जी को कहा कि आप उनके वाइफ और वगैरह के साथ वहां बैठिए। सो शी सेड नो, यू कांट मीट हर। आई सेड व्हाई नॉट? एंड शी सेड नो, दैट इज आवर सिस्टम। And I must confess, that day I told Asaduddin Owaisi, I said, you are a modern, you should be representing a modern progressive vision. Why can't I meet your wife? He said, no, that is the way we are. वैसे ओवैसी जी को ब्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है ओवैसी जी सोच रहे हो कि कहीं उनकी वाइफ राजदीप सरदेसाई का डिस्को डांस देखकर कुछ ज्यादा ही इंप्रेस ना हो जाए। मरने से वाह क्या सीन है। हमारे देश में हमें कहा गया है कि हिंदू सोसाइटी को मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, इसलिए हमने हिंदू कोड बिल लाया, हमने डाउरी को क्रिमिनलाइज किया, हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्रिमिनलाइज किया, हमने चाइल्ड मैरिज को क्रिमिनलाइज किया, और ये सारी चीजें सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए थी। लेकिन मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने की जरूरत है, उनको पिछड़े ही रहने दो। हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शाहबानों को और आज की मुस्लिम औरतों को उसी तरह से यूज करके फेंक देते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ किया था। और देखिए, एक कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ये जो बीमारी है ना, ये तभी दूर होगी जब हम इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये जो मुद्दा हो रहा है कर्नाटका में, इससे हमें सीखना चाहिए। और जिस तरह से राम मंदिर बनवाने के लिए हिंदुत्व ने मेहनत की थी, जिस तरह से आर्टिकल 370 हटवाने के लिए हिंदुत्व ने मेहनत की थी, उसी तरह से हमारा अगला गोल होना चाहिए कि हिंदुत्व अपना पूरा दम लगाए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लगवाने में। तभी जाकर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है, इस तरह का दोगलापन जो है, वो दूर होने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट मेल्टडाउन जो है वो क्या रहा था, और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले का सिचुएशन क्या निकलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, प्लीज यार लाइक करो, थम्स अप करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आप शाम शर्मा शो के पेट्रियन ओनली पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जिसमें हमने अमेरिकन पॉलिटिक्स को हाल में ही डिस्कस किया है, तो पेट्रियन या यूट्यूब के मेंबर बन के अभी के अभी आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड